तो जहाँ पे बात होती है स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की, तो वहाँ पे जो है सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग के अंदर आता है वो किसी और का नहीं बल्कि सुपरमैन का आता है, जो कि डीसी यूनिवर्स के अंदर से है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पहले अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल सुपर हीरोज की वीडियो बना चुका हूं, जिसके ऊपर आपका एक बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया था। लेकिन तब से ही आप लोग मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे एक जो है डीसी के सुपर हीरोज के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए कि डीसी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज कौन है। और मैं ये बात जरूर मानूंगा कि इस लिस्ट को बनाते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि डीसी के अंदर तकरीबन हर एक हीरो ही जो है वो एक ओपी हीरो है, मतलब हर एक हीरो ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, पावरफुल है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आज की जो हमारी लिस्ट होने वाली है वो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के ऊपर होने वाली है। अब इसके अंदर हम इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे कि कोई कितनी तेजी से ब्लास्ट मार सकता है, कोई कितना ज़बरदस्त किस्म का मैजिक कर सकता है, और ये सारे के सारे फीड हम इससे दूर रखेंगे। इसके अंदर हम बस इन्हीं फीड्स के ऊपर नजर रखेंगे कि कौन कितनी ज़बरदस्त तरीके से पंच मार सकता है, कौन कितना ज़्यादा वेट उठा सकता है और कौन कितना ज़्यादा मार सह सकता है, यानी ड्यूरेबिलिटी। तो इन सारी की सारी चीज़ों को नज़र पर रखते हुए आज मैंने आपके लिए जो है एक टॉप 10 डीसी स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की लिस्ट तैयार की है। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह की टॉप 10 वीडियोस के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सी टॉप 10 वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर हमने मार्वल कॉमिक्स से चीज़ें उठाई थी। लेकिन अब हम जो है डीसी कॉमिक्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं और डीसी के ऊपर भी टॉप 10 लिस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, हॉकमैन। तो हॉकमैन जो है वो दरअसल अपनी को सारी की सारी शक्तियां मिलती हैं एक एंथ मेटल नाम के मेटल के जरिए, और जो कोई भी उस मेटल को अपने पास रखता है तो उसके जरिए उसके पास अलग अलग वेरियस पावर्स आ जाती हैं, जिसमें से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की पावर है। और हमने देखा है कि हॉकमैन जो है काफ़ी ड्यूरेबल इंसान है, जो कि लीग के अलग अलग लोगों से मुख्तलिफ ओकेजन्स पे लड़ चुका है। हमने देखा है कि किस तरह से वो पूरे के पूरे प्लेन क्रैशेस को जो है वो क्रैश होने से बचा चुका है सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की मदद से। और इस तरह के उसने और भी बहुत से ऑसम फीट्स करे हैं जिसके जरिए हॉकमैन जो है एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज माना जाता है डीसी यूनिवर्स के अंदर। नंबर 9, डॉना ट्रॉय। डॉना ट्रॉय जो है दरअसल एक ऐसी कैरेक्टर है डीसी कॉमिक्स के अंदर जिसके ओरिजिन को बहुत बार रेडकॉन किया गया है। तो जो लोग रेडकॉन नहीं जानते हैं दरअसल इसको कहते हैं कि बेसिकली किसी भी कॉमिक कैरेक्टर का एक ओरिजिन देना और उसके बाद उसके ओरिजिन को चेंज कर देना, तो ये चीज़ जो है रेडकॉन कहलाती है। लेकिन डॉना ट्रॉय को बताया जो जाता है, जो ज़्यादातर लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि दरअसल वो वंडर वुमन की एक इमेज कॉपी है जिसको एक सॉर्सरर ने जान दे के उसको दुनिया के अंदर लेकर आई है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल वंडर वुमन जैसी ही है, इसके पास सारी की सारी वही पावर्स हैं जो कि वंडर वुमन के पास है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये ओरिजिनल वंडर वुमन है नहीं तो ये इतना ज़्यादा लिस्ट में ऊपर नहीं है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे डॉना ट्रॉय ने भी बहुत से ऐसे काम करे हैं जिसके जरिए उसने अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को प्रूव किया हुआ है। मतलब वो किसी को भी आसानी से पंच कर सकती है। ये टीन टाइटन टीम्स का जो है बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी है, उसका फाउंडिंग मेंबर भी है, और इस टीम के अंदर जो पावर हाउस हुआ करती थी वो डॉना ट्रॉय हुआ करती थी। डॉना ट्रॉय ने बहुत से नाम भी लिए कॉमिक्स के अंदर, जिस तरह से वंडर गर्ल, और एक वक्त के लिए तो उसने वंडर वुमन का भी एक टाइटल अपने पास रख लिया था। नंबर 8, एक्वामैन। एक्वामैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कहा जाता है। हाँ, हम जानते हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा कूल कैरेक्टर है, लेकिन इसको कभी भी पावरफुल या स्ट्रॉन्गेस्ट के लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। अगर हम खासकर प्री-52 वाले एक्वामैन के ऊपर बात करें तो उसने हमें पता है कि बहुत सारे ऑसम फीट्स करें जिसके जरिए हम आसानी से उसको इस लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। हमने एक्वामैन को देखा कि उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग को उठा लिया था, जो कि वो बिल्डिंग समंदर के अंदर मौजूद थी। और एक बिल्डिंग को हवा में उठाना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन समंदर के अंदर एक बिल्डिंग को उठा देना, उसके अंदर वाटर प्रेशर भी इंक्लूड होता है और उसको ऊपर ले जाना पानी से, तो ये एक बहुत ही बड़ा फीट था जिसके अंदर काउंटलेस टन्स का वजन शामिल था। हमने न्यू 52 एक्वामैन को देखा है कि किस तरह से वो एक पूरी की पूरी क्रूज शिप को अपने ऊपर उठा लेता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। और एक क्रूज शिप जो है तकरीबन 100,000 टन तक का वजन रख सकती है। हमने एक्वामैन को देखा है कि किस तरह से वो समंदर के अंदर तो स्विम कर ही लेता है, लेकिन सिर्फ समंदर के अंदर ही नहीं बल्कि एक्वामैन जो है वो लावा के अंदर भी स्विम कर सकता है। और हमने देखा था कि यहीं पे दूसरे एटलांटियंस जो थे उनको जो है एक तरह के आर्मर की जरूरत थी उस लावा के अंदर जाने की, लेकिन हमने एक्वामैन को देखा कि वो आसानी से अनहार्म्ड जो है इस पूरे के पूरे लावा के अंदर स्विम कर रहा था। तो इस बात से हमें एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा हो जाता है। और अगर एक्वामैन के मुकाबले की बात करें तो उसने तकरीबन हर एक बड़े कैरेक्टर से डीसी के अंदर मुकाबला किया हुआ है और उसने अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा भी है। तो ये सारे के सारे फीड नजर में रखते हुए मेरी नजर में एक्वामैन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जो कि डीसी के अंदर बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। नंबर 7, बिग बार्डा। बिग बार्डा जो दरअसल एक एपोकलिप्टियन बीइंग है, यानी कि ये एपोकलिप्स के ऊपर पैदा हुई थी और ये जो है गुडनेस ग्रैनी के अंडर काम करती थी पहले, और उसी ने इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग करी है। बिग बार्डा एक आम इंसान से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही, क्योंकि वो एक एपोकलिप्टन है। उसके पास स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इमेजरेबल फॉर्म के अंदर है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो और भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो खतरनाक किस्म की चीज़ों के अंदर सर्वाइव कर सकें।
अगर हम बिग बार्डा के कुछ बड़े फीट्स की बात करें तो हमने देखा है कि वो लोबो को जो है इसने एक किक के अंदर हर्ट कर दिया था। हमने देखा कि उसने जो है वंडर वुमन 1 मिलियन से जो है ब्लोज एक्सचेंज करे थे और उसका एक ब्लो जो था उस वक्त उसकी फोर्स बताई जा रही थी कि 5 टन पर स्क्वायर इंच थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है और उसका अंदाजा लगाना हमारी बस की बात भी नहीं है। इसके अलावा उसने एटॉमिक स्क्रल को बीट डाउन कर दिया था। इसके अलावा उसने एक ही पंच के अंदर नॉकआउट को गिरा दिया था, एक ही पंच के अंदर स्टोमा को गिरा दिया था, पैरा डीमंस को बीच में से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और एक पैरा डीमन जो कि ऑलरेडी अपनी पावर से कुछ ज्यादा ही एम्ड अप हुआ था, उसको बिग बार्डा ने इतनी जोर से पंच मारा था कि वो उसकी बॉडी के आर पार हो गया था। इसके अलावा अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसके ऊपर खतरनाक किस्म के लोगों ने ब्लास्ट मारने की कोशिश करी है लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हमने इसको देखा है कि ये भी जो है एक्वामैन की तरह लावा के अंदर आसानी से लड़ सकती है और उस चीज़ से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बिग बार्डा की जो ट्रेनिंग की गई है वो प्लाज्मा पिट्स के अंदर की गई है ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सह सके। मतलब इससे आप लगा सकते हैं कि बिग बार्डा का जो वजूद है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वजूद है और ये कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखती है कि वो उस तरह के ऑसम फीट्स कर सकती है। नंबर 6 ओरायन। तो ओरायन का जो ओरिजिन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ओरायन जो है वो दरअसल डार्क साइड का ही सेकंड बेटा है, लेकिन इसको जो है डार्क साइड ने एक पीस ट्रीटी के अंदर न्यू जेनेसिस के हाई फादर को सौंप दिया था और इसी तरह जेनेसिस के हाई फादर ने भी अपने एक बेटे को डार्क साइड को दिया था ताकि इन दोनों के बीच हमेशा पीस रह सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये डार्क साइड का बेटा है तो उसके पास डार्क साइड की सारी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी मौजूद है। इसके अलावा इसको हाई फादर ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन करा है और ये जो है बेसिकली जाना जाता है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में एक वॉर ऑफ द डॉग के नाम से, क्योंकि इसको जंग वगैरह का बहुत ज़्यादा ही शौक है और इसने कुछ ऐसे इंप्रेसिव फीट करे हैं कि इसने पूरी यूनिवर्स के अंदर अपना नाम कमा लिया है। तो ओरायन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो कुछ उन कैरेक्टर्स में से हैं जो कि सुपरमैन से मुकाबला ले सकते और उसने सुपरमैन से मुकाबला सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कहीं बार लिया है और उसको कहीं हद तक रिस्ट्रेन भी करा है। अगर हम ओरायन की दूसरी फीचर्स की बात करें तो उसने बेसिकली अपने बाप डार्क साइड तक से मुकाबला करा है और जैसा कि उसकी डेस्टिनी थी कि वो डार्क साइड को मारेगा ही, तो ओरायन उसके सीने में से उसका दिल निकाल लेता है। इसके अलावा अगर हम उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है ओरायन ने एक पूरे के पूरे सोलार सिस्टम के एक्सप्लोजन को जो है अपने ऊपर बरसाया था और उससे वो टस से मस भी नहीं हुआ था। और एक बार सुपरमैन से मुकाबले के दौरान ही सुपरमैन ने उसको ऊपर से स्पेस से निकाल के जमीन के ऊपर फेंका था और उसको स्पीड से मारते हुए जमीन पे लेकर आ रहा था, लेकिन इस सब के बाद भी ओरायन को कुछ भी नहीं हुआ और वो वहां पे सिर्फ एक स्माइल दे रहा था सुपरमैन को। एक बार जो है ओरायन अंधा हो चुका था और अपने बहुत ज़्यादा वीकेंड फॉर्म के अंदर था जहाँ पे वो तकरीबन एक इंसान के ही बराबर था, लेकिन उस फॉर्म के अंदर भी उसने अपने एक हाथ से ही बुलेट को कैच कर लिया था और उसने उस बुलेट को वापसी उतनी ही स्पीड से फेंका जितनी स्पीड से एक बुलेट जाती है। इसके बदले में जिसने उस बुलेट को मारा था वो उल्टा उसी के गन पे जाके लगती है और उसकी गन को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये फीट उसने तब करा था जब वो एक बहुत ही वीकेंड फॉर्म के अंदर अपने मौजूद था। उसके अलावा ओरायन के पास एक ज़बरदस्त किस्म की इंटेलेक्ट भी मौजूद है। वो जैसा कि एक ज़बरदस्त किस्म का हाई फादर का बेटा है तो उसके पास मदर बॉक्सेस का भी एक्सेस मौजूद है और ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर ओरायन को जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना देती हैं। और इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओरायन जो है डीसी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है जिसके बारे में हमारी जनरल ऑडियंस अब तक इतना ज़्यादा जानती नहीं है। नंबर 5 सुपर गर्ल। तो सुपर गर्ल यानी कि कारा ज़ोर-एल जो है वो तो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है कॉमिक्स के अंदर और उसके बारे में कौन नहीं जानता है। और कभी कभार कॉमिक्स के अंदर ऐसा भी माना जाता है कि सुपर गर्ल जो है वो सुपरमैन की इक्वल ही है, क्योंकि वो जो है कभी भी होल्ड बैक नहीं करती सुपरमैन की तरह और वो अपनी पूरी की पूरी पावर अनलीज करने से कभी नहीं हिचकिचाती है। अगर हम उसकी कुछ पावरफुल फीट्स के ऊपर बात करें तो हम देख सकते हैं कि सुपर गर्ल ने अपनी हीट विजन से पूरे ओशन को वेपराइज कर दिया था कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा वो जो है कैजुअली बीटिंग्स लेती रहती है अलग अलग हीरोज और विलन से, जिसके जरिए उसका बाल भी बाका नहीं होता है। अगर हम उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एक बार सुपर गर्ल ने एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर ब्लास्ट के बीच में आ गई थी और जब वो ब्लास्ट ठंडा हुआ तो सिर्फ उसके मुंह पर डर्ट लगी हुई थी और उससे उसका बाल भी टस से मस नहीं हुआ था। सुपर गर्ल जो है अपने आप को इतनी तेजी से वाइब्रेट कर सकती है कि वो किसी भी चीज़ के फेस थ्रू कर सकती है या अपने आप को इनविजिबल भी कर सकती है। कारा के पास उसकी अपनी कैपेबिलिटी भी है कि वो अपनी बॉडी को अपने अंदर से ही हीट कर सकती है, जिसके जरिए वो एक तरह के लिविंग सन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है और हैंस जैसा कि वो जितनी ज़्यादा गर्म होती रहती है तो उसको जो है किसी और एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को चार्ज करने के लिए। हमने देखा है कि सुपर गर्ल जो है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के अलावा स्पीड में भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और एक बार उसने जो है फ्लैश को भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की टक्कर दे दी थी, लेकिन इस वक्त फ्लैश जो है वो उससे लड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन ऑल दोस्त ने यहाँ पे फ्लैश को इतनी ज़ोर से मुंह के ऊपर अपनी नी मारी थी कि फ्लैश भी उसका अटैक देख नहीं पाया था। सुपर गर्ल का जो माइक्रोस्कोपिक विजन है वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि वो किसी के डीएनए तक को रीड कर सकती है और अंदाज़ा लगा सकती है कि यह वाकई में वही शख्स है जो वो कह रहा है या वो कोई और है। तो अगर हम सुपर गर्ल की बात करें तो ये एक तरह का पूरा फुल पैकेज है जिसके पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद है जिस तरह हमारे दूसरे क्रिप्टोनियन यानी कि सुपरमैन के पास मौजूद है। और कारा की सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी भी फाइट के अंदर कभी होल्ड बैक नहीं करती दूसरे हीरोज़ की तरह और शायद इसी वजह से वो हमारी लिस्ट के अंदर इतना ऊपर है। नंबर 4 मार्शियन मैन हंटर।
मार्शियन मैन हंटर जो कि अपनी रेस का एक अकलौता शख्स बचा हुआ है, क्योंकि उसकी रेस जो है एक तरह की सिविल वॉर के अंदर फंस गई थी जिसके अंदर वो अकेला ही बच पाया था। मार्शियन मैन हंटर जो है वो जस्टिस लीग ओरिजिनल 7 मेंबर में से एक है और माना जाता है कि ये डीसी यूनिवर्स के अंदर वन ऑफ द पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। अगर हम जॉन की पावर्स की बात करें तो उसके पास टेलीकिनेसिस है, इनविजिबिलिटी है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से फेस थ्रू करने की पावर है, वो अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, उसके पास टेलीपैथी की पावर भी मौजूद है और इसकी टेलीपैथी की पावर को बताया जाता है कि वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि एक वक्त में उसको उस प्लेनेट के ऊपर होने वाला सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ माना जाता था। और अगर इसके अलावा हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मार्शियन मैनहंटर ने न्यू 52 की स्टोरी लाइन के अंदर पूरी की पूरी जस्टिस लीग से अकेले ही मुकाबला करा था। और इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं कि सुपरमैन ने खुद एक बार इस बात को एडमिट करा था कि मार्शियन मैनहंटर उन लोगों में से एक है जिससे सुपरमैन कम से कम लड़ना चाहता है और उसको वाकई में अगर किसी शख्स लड़ने से डर लगता है तो वो मार्शियन मैनहंटर है। और सुपरमैन ने ये बात तक बोली थी कि वो फेस ऑफ द प्लेनेट के ऊपर मोस्ट पावरफुल बीइंग है जिससे मैं कम से कम लड़ना चाहूंगा। तो यहाँ से तो इस बात की हमें प्रूफ मिल ही जाता है कि जब सुपरमैन जैसा शख्स मार्शियन मैनहंटर के बारे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे सकता है तो अब हम और क्या ही बहस करें। लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं मानते इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसकी कि इसने जो है सुपरमैन वंडर वुमन के साथ मिलके पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ को उसके ऑर्बिट से बाहर खींचा था और ये फीट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीट था जो कि अकेले सुपरमैन या अकेले वंडर वुमन भी नहीं कर सकती थी। तो जॉन यानी कि मार्शियन मैनहंटर का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर आज तक इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं डाली गई है, ना ही कॉमिक्स और ना ही लाइव एक्शन के अंदर। हाँ, हम इस बात को जानते हैं कि जैक स्नाइडर ने अपनी जस्टिस लीग के अंदर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर मार्शियन मैनहंटर को दिखाया था जिससे हमारा हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि अब वो पूरी की पूरी स्टोरी लाइन जो है कंटिन्यू नहीं होने वाली है। तो लगता तो ऐसा ही है कि मार्शियन मैनहंटर का फेम पाना इस जन्म में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ऑल दो ये एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है और डीसी के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है जिसको मैं बहुत जल्द लाइव एक्शन के अंदर देखना चाहूँगा। नंबर 3, वंडर वुमन। तो इस लिस्ट के अंदर अब जो भी मेंबर्स आ रहे होंगे तकरीबन आपने उनको तो गैस कर ही लिया होगा। तो वंडर वुमन जो है उसको लिस्ट के अंदर हमने ऐसे ही नहीं रखा है। वंडर वुमन एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जो कि डीसी की एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है। डीसी ने अपना ज़्यादातर जो है पैसा वंडर वुमन से ही बनाया है क्योंकि वो एक गोल्डन एज सुपर हीरो है और उसके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। अगर हम इसकी फीट्स की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि वो ज़्यूस की बेटी है, तो ज़्यूस एक बहुत ही पावरफुल ओलंपियन गॉड है। तो इसी के जरिए जो है यहाँ पे डायना यानी कि वंडर वुमन के पास ज़बरदस्त किस्म की सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना, सुपर एजिलिटी, इनवॉलेबिलिटी, स्ट्रेंथ और ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम उसके कुछ ज़बरदस्त किस्म की फीट की बात करें तो यहाँ पे हमने वंडर वुमन को डार्क साइड से मुकाबला करते हुए बहुत बार देखा है और हम देख सकते हैं कि वंडर वुमन अकेले ही जो है डार्क साइड के ऊपर काफ़ी भारी भी पड़ रही होती है। वंडर वुमन अपने कज़न हरक्यूलिस से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मानी जाती है और हरक्यूलिस जो है वो ग्रीक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है जो कि लिटरली गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, लेकिन वंडर वुमन उसको भी हरा चुकी है। वंडर वुमन ने बड़े बड़े मीटरॉइड जो वो स्पेस से आते हुए रोक लिए हैं और उनको अर्थ के ऊपर छूने से बचा लिया है। इसके अलावा वंडर वुमन ने एक बार कैजुअली जो है सुपर गर्ल को एक ऐसा पंच मारा था जिसके जरिए उसकी नाक से खून आना शुरू हो गया था और ये बात देख के सुपर गर्ल भी थोड़ी हैरत में आ गई थी कि उसने एक कैजुअली पंच मारा और उसको इतना ज़्यादा कैसे हिट कर सकता है। और अगर हम लिफ्टिंग वगैरह की बात करें तो ऑलरेडी इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से सुपरमैन और मार्शियन मैनहंटर के साथ मिलकर पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ को खींचा था। इसके अलावा वो बड़े बड़े टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बहुत बार अपने कंधों में उठा चुकी है जिसको हम कैजुअली उसके पोस्टर्स वगैरह के ऊपर ही देख रहे होते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे वंडर वुमन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और स्किल्ड वॉरियर है और उसके साथ साथ वो एक ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो भी है जो कि किसी भी शख्स से लड़ने से डरती नहीं है, चाहे वो उससे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल भी क्यों ना हो। और शायद यही बात है वंडर वुमन की, उसके कैरेक्टर की, कि वो किसी चीज़ से डरती नहीं है और इसीलिए शायद वो जिन किसी से भी मुकाबला लेती है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से लेती है और इसी के जरिए वो उनको हराने में कामयाब भी हो जाती है। नंबर 2, शज़ैम। तो शज़ैम जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है डीसी के अंदर, क्योंकि अगर देखा जाए तो शज़ैम सिर्फ एक बच्चा ही है जिसको एक गॉडली पावर्स मिल चुकी हैं। तो अगर हम शज़ैम की बात करें तो शज़ैम दरअसल एक बच्चा है जिसका नाम बिली बैटसन है, लेकिन उसको एक विज़र्ड शज़ैम के जरिए जो है उसकी सारी की सारी शक्तियाँ दे दी जाती हैं। अब जो शज़ैम उसको टाइटल दिया गया है वो दरअसल कोई टाइटल नहीं है बल्कि उन सारे के सारे गॉड्स की पावर बताई जा रही हैं जो कि उसको ग्रैंड की गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलिस, पावर ऑफ ज़्यूस, करेज ऑफ अकिलीज एंड स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। मतलब शज़ैम जो है वो एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स मौजूद हैं, जिसमें से 3 जो है वो अपनी पावर और स्ट्रेंथ के लिए ही जाने जाते हैं, जिस तरह की हरक्यूलिस,
एटलस और एक्लिस वगैरह। ये वो लोग हैं जो कि हमेशा वॉरियर टाइप रहे हैं और कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटे हैं। तो अगर हम शेज़ैम की पावर्स की बात करें तो शेज़ैम एक इकलौता ऐसा शख्स है जिसने सुपरमैन से मुकाबला करा था जब सुपरमैन एक माइंड कंट्रोल के अंदर था और वो हेल्ड बैक नहीं कर रहा था। और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुपरमैन हेल्ड बैक नहीं कर रहा था, क्योंकि सुपरमैन कभी भी जब किसी से लड़ता है तो वो अपनी पावर्स को हेल्ड बैक कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त उसने सुपरमैन ने अपनी पूरी की पूरी पावर जो है वो शेज़ैम के खिलाफ इस्तेमाल करी थी और शेज़ैम ने सुपरमैन से ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला करके उसको धूल भी चढ़ाई थी। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि शेज़ैम के पास मैजिक भी मौजूद है, तो इसलिए सुपरमैन के ऊपर ज़्यादा हावी हो सकता है। इसके अलावा हम शेज़ैम को देख चुके हैं कि वो पैराडीमंस की जो पूरी आर्मी से जो है वो एक ही हाथ से लड़ता हुआ उनको पीछे धकेल लेता है। हमने शेज़ैम को देखा है कि वो मार्शियन मैनहंटर से मुकाबला कर चुका है। इसके अलावा वो पूरी की पूरी एक बार जस्टिस लीग से भी मुकाबला कर चुका है और उनको रिस्ट्रेन भी कर दिया था। इसके अंदर जो है वंडर वुमेन भी शामिल थी। और एक बार शेज़ैम ने एक मॉन्स्टर को एक्सीडेंटली कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ से पंच कर दिया कि उसके पंच करने की वजह से स्पेस एंड टाइम के अंदर जो एक शैटर हो गया था, जिसकी वजह से एक तरह का ब्लैक होल क्रिएट हो गया था। इसके अलावा हमने शेज़ैम को देखा कि किस तरह से वो एक बार सुपरमैन को बचाने के लिए आया था जब सुपरमैन की चार विलन्स उसको पेल रहे थे और उन चारों विलन्स के पास सुपरमैन की एक ना एक पावर मौजूद थी और वो ऑलमोस्ट जो है सुपरमैन को मारने ही वाले थे और सुपरमैन हार भी मान चुका था। लेकिन तभी शेज़ैम आता और उन चारों के चारों विलन से मुकाबला करते हुए सुपरमैन को बचाता भी है। तो ये फीट तो साबित कर देता है इस बात को कि शेज़ैम कहीं कहीं सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हमें देखा जाए तो हमारी लिस्ट के अंदर शेज़ैम नंबर 2 के ऊपर आता है अपनी सारी की सारी पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के जरिए। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि शेज़ैम को DCU के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस तो किया गया है और बहुत जल्द उसकी सेकंड मूवी भी आने वाली है। और अगर रूमर्स की माने तो सेकंड मूवी जो शेज़ैम की होने वाली है उसके अंदर हमें ग्रीक गॉड की एक अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट नजर आने वाली है। तो हो सकता है कि शेज़ैम की जो सेकंड मूवी आ रही है उसके अंदर हम शेज़ैम की पावर्स को और भी अच्छे तरीके से जाने और इस बात को देखेंगे कि शेज़ैम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है DC का। तो नंबर 1 पे जाने से पहले मेरे पास कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते थे, लेकिन क्योंकि ये लिस्ट टॉप 10 की थी तो उनको इस लिस्ट में आने का मौका ना मिल सका। लेकिन ऑल इन ऑल ये हीरोज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आती है मैरी मार्वेल, जिसके पास शेज़ैम जैसे ही पावर्स हैं और शेज़ैम के साथ ही वो काम करती है। इसके अलावा हमारे पास है सुपर बॉय। अब सुपर बॉय के बहुत सारे वर्जन्स कॉमिक्स के अंदर रह चुके हैं और यहाँ पे मैं सारे के सारे वर्जन्स को एक साथ ही आपके साथ बता रहा हूँ। सुपर बॉय का कोई सा भी वर्जन हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसके अंदर चाहे हम अर्थ 3 के या अर्थ 2 के सुपर बॉय की क्यों ना बात कर रहे हो। इसके अलावा हमारे पास जो एक और कैरेक्टर है वो है एटम स्मैशर। अब एटम स्मैशर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका से बिलोंग करता है। उसकी जो पावर है बेसिकली वो ये है कि वो अपने साइज को बड़ा कर सकता है और इसी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि किसी भी किस्म के बड़े से बड़े खतरे से निपट सकता है। नंबर 1 सुपरमैन। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम नंबर 1 पे सुपरमैन को ना रखें तो ये तो DC कॉमिक्स की तौहीन होगी और हम वो कर नहीं सकते हैं। चाहे अब बहुत से लोग इसके ऊपर बहस करें कि सुपरमैन को हमेशा लोग नंबर 1 पे इसलिए रखते हैं क्योंकि वो मशहूर है, वो पॉपुलर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो मशहूर है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन वो किसी वजह से मशहूर है क्योंकि उसने कॉमिक्स के अंदर इतने ज़बरदस्त किस्म के फीट्स करे हैं। अगर हम प्री क्राइसिस सुपरमैन की बात करें, यानी कि जब कॉमिक्स में शुरू में सुपरमैन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उस वक्त राइटर्स ने उसकी कोई भी जो है लिमिट नहीं रखी हुई थी। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपरमैन माना जाता है, लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए और इन्होंने उसको पढ़ना शुरू करा तो राइटर्स ने डिसाइड करा कि हमें सुपरमैन की कुछ लिमिटेशंस रखनी होगी। वरना इससे पहले सुपरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने एक छींक के अंदर पूरे के पूरे सोलार सिस्टम को तबाह कर दिया था। तो ये फीड आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपरमैन की छींक से जब पूरा सोलार सिस्टम बर्बाद हो सकता है तो उसके तो चलने से अर्थ को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो इन सारी की सारी चीज़ों को फिर रेडकॉन किया गया और सुपरमैन की कुछ लिमिट्स को सेट किया गया, लेकिन उन लिमिट्स को सेट करने के बाद भी सुपरमैन की पावर्स कम ना हुई। हम सुपरमैन को देख सकते हैं कि उसने इस यूनिवर्स के अंदर तकरीबन हर एक ज़बरदस्त और पावरफुल बीइंग से मुकाबला करा है, चाहे वो डार्क साइड हो, वो एंटी मॉनिटर हो या इस तरह के और भी खतरनाक विलन्स क्यों ना हो। इसके अलावा हमने देखा है कि सुपरमैन जो है एक पूरे के पूरे ब्लैक होल को सर्वाइव कर चुका है जिसने इस पूरी यूनिवर्स को तबाह कर दिया था। सुपरमैन ने जो है अपने पंच के जरिए स्पेस टाइम और रियलिटी को बर्बाद कर दिया था और उस रियलिटी से बाहर आके उसने डेथ के मुंह के ऊपर आके उसको मुक्का दिया था। और ये एक फीड एक बहुत ज़्यादा ओपी फीड माना जाता है आज तक कॉमिक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम सुपरमैन के दूसरे फीड्स की बात करें तो हम जानते हैं कि किस तरह से सुपरमैन जो है वो सोर्स वॉल की एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर दिया था और सुपरमैन ही वो शख्स था जिसने डार्क साइड को सोर्स वॉल के अंदर से आज़ाद करवाया था, वो भी अपनी सिर्फ प्योर स्ट्रेंथ के जरिए। और सोर्स वॉल एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जिसके करीब भी कोई जाने की कोशिश करे तो वो उसको अपने अंदर कैद कर लेती है। और आज तक करोड़ों लोग जो हैं वो सोर्स वॉल के अंदर कैद हुए हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स और जायंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उससे आज़ाद नहीं हो सका। लेकिन सुपरमैन ने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए डार्क साइड को उस सोर्स वॉल से बाहर खींच के निकाला था। इसके अलावा हम सुपरमैन को देख चुके हैं कि उसने अपनी स्ट्रेंथ के जरिए अपने हाथों के अंदर एक पूरे के पूरे ब्लैक होल को जो है समाया था और उसकी जो है पावर को वहाँ पे बेकार कर दिया था। इसके अलावा अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है, इसको हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो फ्लैश तक की स्पीड के बराबर माना जाता है।
अगर मैं सुपरमैन की यहाँ पे स्ट्रेंथ की अल्टीमेट फीट की बात करूँ तो हमारे सामने यहाँ पे न्यू 52 का सुपरमैन आता है और इस सुपरमैन ने जो है पूरे के पूरे अर्थ के वेट के बराबर एक पूरी की पूरी मशीन के जरिए जो है बेंच प्रेस करा था। यहाँ पे सुपरमैन ने जो है तकरीबन स्ट्रेट 5 डेज तक उस मशीन को अपने कंधों पे उठाया था और बेंच प्रेस करा था बिना रुके। यहाँ पे जब वो ये काम कर रहा था तो उसके पास सोलर रेडिएशन भी मौजूद नहीं थी। मतलब 5 दिन तक उसने ये सारा का सारा फीड जो है अपनी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी के ऊपर करी है। सुपरमैन जो है अपनी लिमिट तक भी नहीं पहुंचा था स्ट्रेंथ की, बल्कि वो जो मशीन थी वो अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी और इससे ज्यादा वेट जो है वो उठा नहीं सकती थी। लेकिन सुपरमैन ने फिर भी इस पूरे के पूरे अर्थ के बराबर वेट को जो है 5 दिन तक बेंच प्रेस करा था। और जब उसने ये करा था तो इसके एंड में सिर्फ उसके माथे पे एक सिंगल ड्रॉप ऑफ स्वेट था। मतलब इसने 5 दिन तक लगातार एक्सरसाइज करी अर्थ के वेट के साथ और उसका सिर्फ पसीने का एक बूंद निकला था। तो ये एक स्ट्रेंथ फीट ऐसा है सुपरमैन का जिसके जरिए मैं इस बात को मानने पे मजबूर हो जाता हूँ कि सुपरमैन जो है डीसी यूनिवर्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, पीरियड। और इस बात को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से अपने डीसीयू की मूवीज़ के अंदर भी देख रहे हैं सुपरमैन की फीट्स को, और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि सुपरमैन एक वाकई में बहुत ही बड़ा पावर हाउस है और किसी भी अगर हीरो या विलन को उससे लड़ना है तो उसको 100 बार सोच लेना चाहिए। और सुपरमैन की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सुपरमैन कभी भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं लड़ता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि अगर उसने अपनी फुल पावर को, फुल स्ट्रेंथ को अनलीश कर दिया तो शायद ये अर्थ ही बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए वो जब भी किसी से लड़ता है तो अपने आप को होल्ड बैक करके लड़ रहा होता है। तो इमेजिन करिए कि जब कभी सुपरमैन ने होल्ड बैक करना छोड़ दिया तो वो किस तरह से लड़ेगा और उसका अंजाम क्या होगा। मतलब उसके सामने वाला आदमी वो उस पर तो रहम ही करे कोई। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम अपनी इस टॉप 10 वीडियो को आज यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर आपने शायद डीसी के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जाना होगा जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। तो अगर ऐसा ही कोई कैरेक्टर है जिसके बारे में पहले नहीं जानते थे और मेरी वीडियो से पता चला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा कि आपकी टॉप 10 लिस्ट डीसी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के ऊपर कौन सी है और उनको कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की टॉप 10 वीडियोस आप एंजॉय करते हैं तो आप मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की दूसरी टॉप 10 वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और टॉप 10 वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।